वायनाड उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है। आज वो नामांकन दाखिल करने वाली हैं। उनके नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी नामांकन के बाद यहां पर जनसभा करने वाली हैं। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी वायनाड पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। आज नामांकन भरने से पहले ये देखिए तस्वीरों में प्रियंका गांधी का ये रोड शो चल रहा है और इसे सिर्फ नामांकन नहीं बल्कि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए थे 2019 और 2024 में, उन्होंने ये सीट छोड़ दी। रायबरेली की सीट उन्होंने अपने पास रखी और उसी सीट से आज प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करने वाली हैं। ये प्रियंका गांधी की चुनावी एंट्री हो रही है। प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, काफी समय से यूपी की प्रभारी भी रह चुकी हैं, लेकिन पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसलिए इस खास दिन को कांग्रेस ने एक बड़े इवेंट के तौर पर यहां रखा है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के जितने भी सीएम हैं, वो सभी आज इस जनसभा में और रोड शो में आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए तस्वीरों में। और हमारे साथ इस वक्त रवि त्रिपाठी, हमारे सहयोगी, वायनाड से जुड़ चुके हैं। रवि, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। और आपने कहा था कि आज जनसभा में कांग्रेस को उम्मीद है कि 5 लाख के आसपास लोग जुटेंगे। कितने लोग जुटे अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल, आज 5 लाख का टारगेट जीतने का है। आज 50,000 का टारगेट है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए पीछे, हमारे पीछे ठीक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। देखिए ये तस्वीर है जिसमें एक रथ में राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा भी है। रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ इस रथ पर सवार है और लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि राहुल गांधी ने इस सीट को तैयार किया। 2019 में राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़े। लगभग उनको 4,31,000 के मार्जिन से राहुल गांधी चुनाव जीते। 2024 में लगभग 3,64,000 के मार्जिन से राहुल गांधी चुनाव जीते। तो इस बार मार्जिन कांग्रेस के लोगों ने रखा है 5 लाख से पार, यानी 5 लाख से पार से प्रियंका गांधी जीते, ये टारगेट रखा गया है। और टारगेट इस वजह से रखा गया है, जब लोगों से बात की तो लोग कहते हैं कि चूंकि प्रियंका गांधी में उनको इंदिरा गांधी दिखती हैं, इस वजह से ये किया गया और कहीं ना कहीं उनको लेकर उत्साह है लोगों में, इस वजह से लोग यहाँ तैयार हैं। तो देखिए ये तस्वीर सामने, देखिए एकदम हम कैमरे से एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सामने एकदम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, हम टॉप एंगल शॉट दिखा रहे। देखिए हमारे साथ जो खड़े हैं लोग, उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये तमाम लोगों को, क्योंकि प्रियंका गांधी को लोग चाहते हैं, चुनाव मैनेज तो करते आई हैं वो, लेकिन चुनाव पहली बार लड़ रही हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं ये उत्साह है लोगों में। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है वायनाड में कलपेटा की, जो कलपेटा हेडक्वार्टर है यहाँ का वायनाड का। और यहीं पे डीसी ऑफिस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं, जहाँ जाकर ये नॉमिनेशन करेंगे। और ये ऐतिहासिक क्षण है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी उतर रही है। और ये देखिए हुजूम देखिए लोगों का, लोग कार्यकर्ता। रवि, ये जिस गाड़ी में, जिस रथ में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता सवार हैं, उस रथ का कलर और प्रियंका की साड़ी का कलर सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसका मतलब पहले से ही ये तैयार किया गया है। ये कलर ऐसा तैयार किया गया है कि रथ का कलर और प्रियंका की साड़ी का कलर एक जैसा हो। और तमाम इसमें देखिए कांग्रेस के तमाम नेताओं को आप देख सकते हैं। मैं और भी नेताओं को देख रहा हूं कि इसमें मौजूद है, चाहे भूपेश बघेल मौजूद हैं, और भी नेता लोग मौजूद हैं। ये तस्वीर है जो दिखा सकते हैं आपकी, बिल्कुल क्लोज तस्वीर है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये तस्वीर है जो प्रियंका गांधी यहाँ से हाथ अभिवादन करके आपको दिखा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। राहुल गांधी साथ में है, चूंकि राहुल गांधी ने ही कहा था कि मेरी बहन यहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो ये राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी और साथ उनके साथ तमाम नेता कांग्रेस के पीछे। देखिए भूपेश बघेल आपको इस गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। आपको अमेठी के जो सांसद हैं वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, केएल शर्मा, जिनसे हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी। चूंकि प्रियंका गांधी को लंबे समय से राजनीति में उन्होंने देखा। देखिए इधर रॉबर्ट वाड्रा उनको कह रहे हैं हाथ हिलाने के, तो प्रियंका गांधी इधर
मुड़ के हाथ हिला रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के ठीक पीछे रॉबर्ट वाड्रा खड़े हैं और बार बार वो बताते हैं कि देखिए लोग आपको कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहे हैं, आप हाथ हिला कर उनका अभिवादन स्वीकार कीजिए। तो ये रथ है, रथ में आप देखिए कांग्रेस की जो प्रभारी है दीपा दास मुंशी, उनको आप देख सकते हैं। दीपा दास मुंशी जो यहाँ की प्रभारी है केरल की, वो भी इस रथ में सवार है। उनकी बाकी टीम के केसी वेणुगोपाल को आप देख सकती हैं। तमाम टीम के लोग इस रथ में सवार हैं और ये रथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता और है। आपको बताना चाहूँगा लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो यहाँ से आपको पड़ेगा। ये जो डीसी हेडक्वार्टर है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो ऑफिस है, वहाँ जाएंगे ये लोग और वहाँ जाकर नॉमिनेशन फाइल होगा। तो कुल मिला जुलाकर कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तैयारी है। आपने जैसा कहा कि शक्ति प्रदर्शन है ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए है कि दिखाना है कि गांधी परिवार पूरा साथ है और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। सब लोग यहाँ मौजूद हैं जी, मौजूद रहकर उनको एक तरह से अभी थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी भी शामिल होंगी जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तस्वीर में शायद दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसमें है और तमाम नेता। देखिए पीछे की गाड़ी एक और है जो वीआईपी गाड़ी है जिसमें और रवि वायनाड को दक्षिण बड़े नेता हैं, दक्षिण की काशी कही जाती है वायनाड। पीछे और तमाम लोग और भी दिखाना। रवि, दक्षिण की काशी कही जाती है ये वायनाड और गांधी परिवार का एक भावुक लगाव भी है क्योंकि राजीव गांधी की अस्थियां यहीं पर पाप नाशिनी नदी में विसर्जित हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल ये भावुक लगाव है और चूंकि देखिए ये जीत की गारंटी है। कांग्रेस जो गारंटी देती है कई सारी, उसमें एक गारंटी आप वायनाड को भी मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के लिए और खास करके गांधी परिवार के लिए 2019 के माहौल में जिस समय राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे उस वक्त भी वायनाड ने उनको चुनाव जिता के यहाँ से भेजा और अच्छे मार्जिन से चुनाव जिता के भेजा। तो इस वजह से भी भावुक लगाव है परिवार का, राजीव गांधी के नाते भी, उनकी अस्थियां विसर्जन होने के नाते से और बाकी चीज वजह से कि बुरे समय में जो साथ देता है। कहीं ना कहीं जो बुरा समय था 2019 माना जा रहा था कि कांग्रेस का सबसे खराब समय हो सकता है। उस वक्त में जहाँ अमेठी से वो हार गए वहाँ यहाँ से चुनाव जीते वायनाड से और उसके बाद दोबारा यहाँ से वायनाड ने उनको जिताया, फिर रायबरेली से भी जीते और राहुल गांधी की छवि लगातार बढ़ती गई है। क्या नव्या हरिदास ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है या वो करेंगी? नहीं, अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है, नॉमिनेशन फाइल होना है। नॉमिनेशन पेपर्स पे साइन किया, नॉमिनेशंस के जो पेपर्स होते हैं उस पे प्रियंका गांधी ने साइन कर दिया है। चूंकि पेपर्स लेकर कोई और नहीं, मेरा सवाल रवि मेरा सवाल था कि बीजेपी की उम्मीदवार नव्या हरिदास ने क्या नामांकन भर दिया है या वो भरेंगी? बिल्कुल, बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो भी महिला हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और वो भी चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस एक दिन का ये शो है, बहुत लंबा नहीं चलने वाला, सिर्फ एक दिन का शो है और आगे चैलेंज नहीं है। लेकिन जो मेरी बात हो रही है यहाँ लोगों से, यहाँ माना जा रहा है कि एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो जिसने भी कैंडिडेट दिया उसके लोग भी, मतलब उनके समर्थक भी प्रियंका गांधी को वोट करेंगे क्योंकि इंदिरा गांधी से उनको जोड़ा जाता है। तमाम यहाँ लोग हैं। क्या लगता है प्रियंका गांधी का मार्जिन क्या होगा जीत का? 5 लाख। अबव 5 लाख। आप लोग प्रियंका गांधी को देखने आए हो, क्या लगता है प्रियंका गांधी विल विन? 5 लाख अबव। 5 लाख। ओके। कांग्रेस के लोग हैं यहाँ, हिंदी की दिक्कत है, मलयाली लोग जानते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इस वजह से बात करना मुश्किल होता है। लेकिन तमाम लोग यहाँ छत पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। आप लोग को क्या लगता है प्रियंका गांधी का मार्जिन क्या होगा? व्हाट मार्जिन विल बी? They don't know. They don't know. 5 लाख यहाँ सबके जुबान पे रट गया है कि प्रियंका 5 लाख के मार्जिन से ज्यादा से चुनाव जीत। अच्छा रवि, आप तो लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रहे हैं। 2019 में जब राहुल गांधी ने इस सीट को चुना था, क्या उस वक्त भी रोड शो में इसी तरीके की भीड़ आपको नजर आई थी? आवाज कट रही है। रवि मैं दोबारा पूछ रहा हूं, 2019 में जब राहुल गांधी ने इस लोकसभा सीट को चुना था, उस वक्त जो रोड शो किया था या रैली की थी, जनसभा की थी, ऐसी ही भीड़, ऐसा ही जोश, ऐसा ही उत्साह उस वक्त भी आपने देखा था? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि यही जोश और यही उत्साह, उससे कहीं ज्यादा उत्साह। मैंने इसलिए कहा ना
कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है। और प्रियंका गांधी को लेकर यहाँ के लोगों में कुछ खासा उत्साह है। महिलाओं में एक्स्ट्रा देख रहा हूँ, महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है उनको लेकर। वो चाहती हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ सांसद बने और इस इलाके को रिप्रेजेंट करे। मैंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे साउथ में, साउथ ऐसी जगह है देखिए कि जहाँ 1977 में इमरजेंसी में जहाँ कांग्रेस साफ हो गई थी पूरे देश से, उस वक्त भी साउथ ने साथ दिया। तो उसमें केरल की 20 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, तमिलनाडु में जीती थी, कर्नाटका में जीती थी, आंध्र प्रदेश में जीती थी। इन्होंने ही बचाया था। 150 के आसपास अगर कांग्रेस आई थी तो उसमें मैक्सिमम सीटें साउथ से थी। नॉर्थ से लगभग कांग्रेस पार्टी साफ हो गई थी, आप जानते हैं। और उसके अलावा 2014 में भी इसी जगह ने बचाया, 2014 में भी इस जगह से आपको। तो क्या रवि ये माना जाए कि प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग के बाद और वो सांसद बन जाती हैं तो साउथ की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी संभालेंगी और केरल में अगला टारगेट विधानसभा चुनाव होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। देखिए लगातार दो बार से एलडीएफ गठबंधन यहाँ सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई है। चूंकि यूडीएफ गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है यहाँ, उसके बावजूद सरकार नहीं बना पाई और इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है कांग्रेस पार्टी को। आमतौर पे 5 साल पे यहाँ सरकार बदलती है, तो इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी और प्रियंका गांधी का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि प्रियंका गांधी का जो करिश्मा है, चाहे उनका जो क्रेज है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये माना जा रहा है केरल में। और केरल में मैंने कहा ना, केरल में आज से नहीं, इंदिरा गांधी के समय से लोग कनेक्ट करते हैं। आज भी अगर गांधी परिवार को लोग यहाँ लाइक करते हैं तो इंदिरा गांधी की पहली प्रायोरिटी है। इंदिरा गांधी की वजह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लोग लाइक करते हैं। तो अब वो चीजें अगर दोबारा वापस आ रहे हैं, उनके ग्रैंड डॉटर उनके यहाँ आ रही है, तो उनको लगता है कि उनसे हमको ताकत मिलेगी, वो हमको रिप्रेजेंट करती है। तो इस वजह से केरल में हो सकता है 2026 में चुनाव होगा, उसमें बंगाल का चुनाव होगा, केरल का चुनाव होगा। तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी एलडीएफ का और कांग्रेस का यहाँ मौजूदगी और प्रियंका गांधी के यहाँ होने की वजह से हो सकता है संगठन मजबूत। रवि, हालांकि इस सीट पर ये भी हो सकता है। रवि, इस सीट पर डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ के मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन 2 महिला उम्मीदवार हैं, तो काफी कुछ निर्भर करेगा कि महिलाओं का वोट किस तरफ जाता है। देखिए नॉर्मली जो है बीजेपी की जो कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा यहाँ कमज़ोर माना जा रहा है, क्योंकि हम लोग 2024 के जो इससे पहले वाला चुनाव था उसमें हम लोग आए थे, तो उसमें के सुरेंद्रन जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, वो चुनाव लड़े थे। उन्होंने ज़बरदस्त टक्कर दी थी, बावजूद बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पर रही थी। और उसके बाद एनी राजा थी, जो ए राजा की पत्नी है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, तो वो दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि इस बार लेफ्ट ने भी कैंडिडेट चेंज किया है और बीजेपी ने भी कैंडिडेट चेंज किया है। तो देखिए क्या होता है, चूंकि फार्मर लीडर हैं जो लेफ्ट के जो नेता हैं और लेफ्ट का गढ़ है इलाका, इसको लेफ्ट को कभी इसको कमजोर ना मान के चलिए, लेफ्ट अच्छी फाइट देगा। लेकिन इस फाइट के बीच में प्रियंका गांधी क्या 5 लाख के मार्जिन को पार कर पाती हैं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग बात है। मैं इसी सवाल पर आ रहा था, क्योंकि अब तक के चुनाव में मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि 2009 से लेकर के 24 तक के चुनाव में देखेंगे तो नंबर 2 पर हमेशा लेफ्ट रही है, सीपीआई रही है। तो क्या उसके लिए एक बड़ी टक्कर होगी, वो अपना वोट मार्जिन आगे बढ़ाएगी? क्योंकि अगर कांग्रेस ने फिक्स किया टारगेट 5 लाख एंड अबव, क्या वो उसको छू पाएगी या वोट काटेगी यहां पर लेफ्ट? नहीं, देखिए वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, क्योंकि स्टेट का मसला है। देखिए ऐसे तो इंडिया गठबंधन में लेफ्ट पार्टी, आप जानते हैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा है लेफ्ट पार्टी। अगर ऐसा ये भी हो सकता है कि आखिरी नॉमिनेशन के डेट तक लेफ्ट पार्टी विड्रॉ करे और कहे कि भाई प्रियंका गांधी पहला डेब्यू अपना कर रही है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा। बड़ी बात कह रहे हैं रवि त्रिपाठी, ऐसा हो सकता है, अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करते हैं। लेकिन लेफ्ट पार्टी शायद ये चीज करे भी और नहीं भी करे। अगर करती है तो प्रियंका गांधी का मार्जिन 5 लाख के पार जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि लेफ्ट का ये गढ़ है। लेफ्ट हमेशा ठीक ठाक वोट इस जगह से लेता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 2009 से ही इस जगह का इतिहास है। 2008 में ये कंस्टिट्यूंसी बनी है वायनाड, 2009 में पहला चुनाव हुआ, उसमें भी यूडीएफ का कैंडिडेट जीता है। लगातार यूडीएफ ही जीती है, जीतने की गारंटी है, लेकिन 5 लाख पार करने की गारंटी अभी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अभी जनता का मूड देखना पड़ेगा, कैंपेन कैसे चलता है, दूसरा कैंडिडेट कैसे कैंपेन करता है, ये सब बातें होने के बाद इसकी गारंटी दी जा सकती है। जी, और कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर यह खुशी और उत्साह इसलिए भी दिख रही है रवि, क्योंकि वायनाड सीट तो जीती थी। केरल में 12 से 13, लगभग 13 सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 सीटें लोकसभा में जीती थी यहां से कांग्रेस। बिल्कुल सही कहा आपने, 13 ही नहीं, देखिए पूरा गठबंधन को देखिए तो 18 सीटें हैं। 2019 में 19 सीटें थी, 20 में से 19 सीटें अलायंस को मिला था, जो कांग्रेस का यहाँ यूडीएफ अलायंस है उसको 19 सीटें मिली थी, सिर्फ एक लेफ्ट के खाते में गई थी। इस बार एक लेफ्ट, एक बीजेपी और 18 यूडीएफ को मिला है। तो कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साह मिलेगा। देखिए आपने पहले भी कहा और मैंने भी कहा कि नॉर्थ का मोर्चा राहुल गांधी संभालेंगे, साउथ का मोर्चा प्रियंका गांधी संभालेंगी। और साउथ में चूंकि पहले से ही कांग्रेस पार्टी का दमदार प्रदर्शन रहा है और बुरे समय भी, सबसे
सबसे बुरे समय में भी साउथ ने उनका साथ दिया है, चाहे वो केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे अब तेलंगाना हो, चाहे फिर तमिलनाडु हो। तमिलनाडु में अलायंस के साथ कांग्रेस जीतती है। तो ये तमाम लोग देखिए, महिलाओं से एक बार दिखाना चाहेंगे, देखिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का पोस्टर लेकर ये लोग अपने अभी भी डांस कर रही है। मतलब यहाँ से काफिला चला गया है, म्यूजिक चला गया है। व्हाई यू आर डांसिंग टुडे? Full dancing. Today is full dance. Full dance. Today. Without music you are dancing. नहीं music, dancing. हिंदी मालूम नहीं. But you are dancing. Dancing तो इंग्लिश मालूम है. Sorry. अच्छा. Happy with प्रियंका गांधी. Happy. बहुत जनता प्रिया. Love you. Love you. प्रियंका गांधी. प्रियंका गांधी को love you. गाँव में उत्साह है और चूंकि कार्यकर्ता ये चाहता है कि उसको नेता मिले, कार्यकर्ता को लीडर चाहिए। कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, खास तौर पर जो महिलाएं वहां पर हैं, उनका उत्साह और जोश देखते बन रहा है। डांस कर रही हैं वो। रवि हमारे साथ बने रहे। अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा का दावा है कि वायनाड में कांग्रेस का किसी से मुकाबला है ही नहीं। ये तो आज बड़ा खुशी का दिन है कि वो डेब्यू कर रही हैं अपना पार्लियामेंट के लिए। तो हम तो बहुत पहले से उनको देखना चाहते थे पार्लियामेंट में, लेकिन चलो जब उनका मन हुआ तब आई। तो ये हमारे लिए बड़ा दिन है। हम लोग जानते हैं कि प्रियंका जी के अंदर जो मतलब है, तो वो पार्लियामेंट में उसका देखिए कि आवाज़ उठेगी, वीमेन सशक्तिकरण की आवाज़ उठेगी और मुद्दों के ऊपर वो अपनी बात रखेंगी। तो ऐसा मेरी उनकी शुभकामनाएं भी हैं। शर्मा जी, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है नॉमिनेशन को। तमाम आपके नेता, सोनिया गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम मुख्यमंत्री और तमाम नेता हैं। तो माना जाए शक्ति प्रदर्शन और पूरी पार्टी प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है, ये दिखाया जा रहा है। नहीं, देखो एक्चुअली क्या है कि सारी पार्टी प्रियंका जी को पसंद करती है, राहुल जी को पसंद करती है, सोनिया जी को पसंद करती है। तो एक्चुअली किसी को बुलाया नहीं, वो अपने आप लोग वहाँ पे आए, जो बाहर से लोग आए। लेकिन वायनाड के लोग तो हैं ही, जो उनका परिवार है। राहुल जी ने भी कहा, प्रियंका जी ने भी कहा, तो उनके दुख सुख में भी हमेशा राहुल जी, प्रियंका जी यहाँ पे आए हैं। तो मतलब जो ये शक्ति प्रदर्शन नहीं कह सकते, लोगों का प्यार कह सकते हैं। जो ये जन सैलाब उमड़ेगा, अभी से मेरे को बताया कि भीड़ शुरू हो गई है। तो ये जन सैलाब जो उमड़ेगा, ये कोई किराए की भीड़ नहीं है, ये मन से जो लोग आ रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो माना जाए कि दक्षिण का किला जो है, गढ़ जो है, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी की वजह से बचा भी रहेगा। नेचुरली बचा रहेगा। यहाँ के लोग उनको प्यार करते हैं, क्योंकि राहुल जी वायनाड को अपना परिवार मानते हैं, प्रियंका जी अपना परिवार मानती है। रवि, केएल शर्मा जी कह रहे थे कि लोगों का प्यार है और उसी वजह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन जब वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ी थी, उस वक्त कई लोग कह रहे थे कि यहां पर नाराजगी भी है। वो चाहते थे कि राहुल गांधी इस सीट पर रहें, भले वो रायबरेली छोड़ दें। अब बिल्कुल ये नाराजगी थी लोगों में। लोगों को लगता था कि राहुल गांधी ने आखिर क्यों सीट छोड़ दी, क्योंकि राहुल गांधी के बुरे समय में वायनाड ने साथ दिया। 2019 में वो अमेठी से हार गए और राहुल गांधी यहां से जीते। बावजूद इसके लोगों ने उनको माफ किया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा यहाँ की जनता से, मेरा नाता यहाँ से लगातार रहेगा और मेरी बहन इस सीट को रिप्रेजेंट करेगी। तो परिवार का रिप्रेजेंटेशन है, परिवार में चीज़ों का बदला बदली हुआ है, जगह नहीं छोड़ी गई है। इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी। लेकिन राहुल गांधी लेफ्ट द सीट, प्रियंका गांधी केम। यू आर हैप्पी और राहुल गांधी अच्छा है, प्रियंका गांधी बहुत 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 अच्छा है। आप लोग भी ऐसा ही सोचता है? राहुल और प्रियंका में कौन अच्छा है? दोनों सही है। तो राहुल गांधी सीट छोड़ा, इसका दुख है आपको? पूरा सही है ना। राहुल गांधी सीट छोड़ के चला गया, प्रियंका गांधी कुछ दिया, आपको आपका अच्छा लगा, बुरा लगा? अच्छा, प्रियंका का फर्स्ट है ना, अभी नया फर्स्ट कैंडिडेट इधर से प्रियंका राहुल गांधी के उसका है ना, उसके लिए क्या है। हाँ, राहुल गांधी के जाने से कोई राहुल गांधी अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, प्रियंका गांधी बहुत 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 अच्छा। देखिए कितने स्मार्ट हैं लोग, और इतने स्मार्ट हैं कि राहुल गांधी को हिंदी बोलना नहीं जानते, लेकिन हिंदी में भी पता है कि क्या बोलना है, कि राहुल गांधी बहुत अच्छा और प्रियंका गांधी बहुत 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 अच्छा। यानी कि आप समझ लीजिए ये फीलिंग है लोगों की कि राहुल गांधी से ज़्यादा बेटर यहाँ रिजल्ट आने वाला है। ऐसा अनुमान अभी लगाया जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि लोगों का मूड जो है, प्रियंका गांधी चूंकि पहली बार चुनावी मैदान में है। रवि, ये 2 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो है। रवि, 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, कितनी देर चलेगा और नॉमिनेशन की टाइमिंग क्या है, 12:30 या 1? नहीं, देखिए लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो है और जहाँ से हम शुरू हुई है यात्रा, तो मान के चलिए कि थोड़ी धीरे धीरे चल रहा है, रोड शो चल रहा है, बहुत स्पीड
गाड़ी को लेके जाने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, तो इस वजह से 1 घंटे से सवा घंटा लगेगा। तो मान के चलिए कि लगभग 1 से 1.5 के बीच में नॉमिनेशन का जो समय है, 1 से 1.5 के बीच में वो नॉमिनेशन करेंगी और उसके बाद एक कार्यक्रम और रखेंगे और उस मंच पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब लोग होंगे और एक भाषण का कार्यक्रम भी होगा। यहाँ के लोगों को एड्रेस भी करेंगे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम नेता एड्रेस करेंगे। सोनिया गांधी भी अपील करेंगी। आप याद कीजिए कि सोनिया रायबरेली की जनता से जाकर अपील की थी, तो आज राहुल गांधी को यहाँ अपील करना होगा कि हमारी बहन को आप जिताइए और ज्यादा मार्जिन से जिताने की अपील करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी, लेकिन रवि अब ये बताइए कि जब ये चुनावी भाषण होगा तो यहाँ पर निशाने पर कौन होगा, लेफ्ट या बीजेपी? देखिए यहाँ पे निशाने पे लेफ्ट और बीजेपी दोनों पार्टियां होंगी, क्योंकि लेफ्ट पोजिशन पार्टी है और ये कमाल की पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान में। आप जानते हैं कि एक जगह आप आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करते हैं दिल्ली में और पंजाब में उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। लेफ्ट पार्टी के साथ आपका समझौता होता है पूरे देश में और केरल में आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। बंगाल का अलग सिचुएशन होता है। तो ये राजनीति है, लेकिन राजनीति में ये तय है कि यूडीएफ और एलडीएफ यहाँ कम से कम इस जगह पे उनको लेफ्ट को ही अभी उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पर निशाना साधने से नहीं चूकेंगे राहुल गांधी। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके निशाने पे नंबर 1 पे हैं और दूसरे नंबर लेफ्ट पार्टी जो लोकसभा चुनाव है, तो उस लिहाज से यह भाषण होगा। मुझे लगता नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अटैक किया जाएगा। यहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोशिश करेंगी कि प्रधानमंत्री मोदी को अटैक कर और उनकी राजनीति को गलत बताकर अपने आप को यहाँ से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सीधे जनसभा स्थल पर ही पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक जो मैं तस्वीर देख पा रहा हूं उसमें अभी रोड शो में प्रियंका, राहुल के अलावा कुछ स्थानीय नेता नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए ये था कि यहाँ धूप बहुत तेज है, बहुत गर्मी है और दोनों का एज का फैक्टर भी है और दोनों का हेल्थ का फैक्टर भी है। इस वजह से बिल्कुल डीसी ऑफिस जो है, जो कलेक्ट्रेट है उसके सामने एक होटल है, जिस होटल में हम भी ठहरे थे, वहीं वहीं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वेट कर रहे हैं। जैसे ही ये काफिला डीसी ऑफिस पहुंचेगा वो लोग ज्वाइन करेंगे और मुझे लगता है कि नॉमिनेशन के दौरान सोनिया गांधी जरूर रहेंगी और खड़गे रह सकते हैं। उसके बाद सभा स्थल पे, चूंकि नॉमिनेशन से निकल के सीधे सभा स्थल पे आना है, तो वहाँ से वो लोग सभा स्थल पे आएंगे और वहाँ एक छोटा सा भाषण का कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ मंच बनाया गया है और वो मंच भी इसी बीच में है, इस रोड शो के बीच में ही दाहिने साइड में उस मंच को बनाया गया है जहाँ वो कार्यक्रम होगा। तो वहाँ नॉमिनेशन के दौरान सोनिया गांधी और खड़गे मौजूद रहेंगे और उसके बाद मंच पे मौजूद रहेंगे और वहीं से भाषण का कार्यक्रम होगा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि किसको अटैक करेंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या यहाँ लेफ्ट पार्टी को अटैक करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी यहाँ लेफ्ट है अगर कहा जाए तो कांग्रेस के सामने। वैसे कांग्रेस पार्टी यूडीएफ यहाँ अपोजिशन में है स्टेट में, लेकिन यहाँ पे उसको अटैक लेफ्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 2 की पार्टी लेफ्ट है, नंबर 3 पे बीजेपी है। लेकिन चूंकि केंद्र का मामला है, लोकसभा चुनाव का मामला है, तो यहाँ से अटैक मोदी को, मैसेज प्रधानमंत्री मोदी को देना है। और चूंकि प्रियंका का लॉन्चिंग कार्यक्रम है, प्रियंका गांधी लॉन्च की जा रही है, तो जाहिर तौर पर अटैक किया जाएगा जी को और बीजेपी को। रवि, क्या आज जनसभा के बाद प्रियंका गांधी यहाँ पर कैंप करेंगी अगले 3-4 दिन प्रचार के लिए? जो जानकारी मिल रही है अभी कि प्रियंका गांधी और सभी लोग, पूरा गांधी परिवार आज इस कार्यक्रम के बाद निकल जाएगा यहाँ से। शायद 2 दिन के बाद एक कार्यक्रम बनेगा, जो पूरा शेड्यूल बनेगा, जिसमें ब्लॉक लेवल पर कैसे जाना है, डोर टू डोर कैंपेन कैसे करना है, प्रियंका गांधी हर विधानसभा में कैसे जाएंगी, क्योंकि यहाँ 7 के आसपास विधानसभा सीट है। 3 वायनाड जिले में आता है, 3 आता है मल्लापुरम में और एक और क्षेत्र में आता है। तो उसका एक प्लान बनाया गया है और उसी हिसाब से कैंपेन होगा। लेकिन आज शायद प्रियंका गांधी चीज है जिनका इंटरव्यू आप दिखा रहे थे, वो पूरी टीम लेकर, अमेठी की पूरी टीम लेकर यहाँ पहुंच चुके हैं केएल शर्मा, क्योंकि उनको कर्जा भी चुकाना है। तो प्रियंका गांधी ने मेहनत किया अमेठी में जाकर, आपने देखा होगा, घर घर कैंपेन कर उनको जिताया है, तो उनको उनका कर्ज भी चुकाना है और पार्टी में उनका, चूंकि बचपन से उनका नाता है, बचपन से वो देखते आ रहे हैं प्रियंका गांधी को, तो मार्जिन भी बढ़ाना है और कर्ज भी चुकाना है। इसलिए से पूरे अमेठी की टीम, रायबरेली की टीम और तमाम टीमें, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आप सबको देख सकते हैं इस इलाके में जो लोग कैंपेन के दौरान यहाँ मौजूद रहेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी बनाने में और पूरी मेहनत करने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और अपडेट के लिए। Zee News.